गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य हमेशा गरीबों की आवश्यकता के अनुरूप रहे हैं। राज्यपाल ने कांकेर जिले में पदयात्रा कर रायपुर पहुंचे आदिवासियों से की मुलाकात, कहा समस्याओं का समाधान किया जाएगा। देश में अब तक 103 करोड़ 53 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और दीपावली पर प्रदेश में 2 घंटे ही पटाखे जलाए जा सकेंगे, पर्यावरण विभाग ने जारी किया आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुधार कार्य हमेशा गरीबों की आवश्यकता के अनुरूप रहे हैं। उन्होंने सकल घरेलू उत्पाद को लेकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है। नई दिल्ली में लोकतंत्र में शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दशक की समीक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी ने देश के सभी क्षेत्रों में विकास के लिए योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन इनका लाभ गरीबों और जरूरतमंदों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। स्वच्छ भारत का अभियान उसी में से निकलता है। उन्होंने अपनी मां को चूल्हा फूंक कर खाना पकाते हुए देखा है, लकड़ियां और टहनियां जलाकर, और मां को खांसते हुए भी देखा है, आंख की ज्योति जाते हुए भी देखा है। जब 11 करोड़ गरीब माताओं बहनों के पास उज्ज्वला का गैस पहुंच जाता है, जीडीपी भी बढ़ता है और 11 करोड़ माताओं बहनों को एक प्रकार से एम्पावरमेंट भी होता है और उनको लगता है कि हाँ, आज हिंदुस्तान आजाद हुआ है। 70 साल तक नहीं लगता था। मित्रों, हर घर के अंदर नल पहुंचाना, हर घर के अंदर शुद्ध पानी पहुंचाना, मैं मानता हूं स्वास्थ्य की 70% रिक्वायरमेंट इससे खत्म हो जाएगी। इसका मूल कारण स्वच्छता और शुद्ध पीने का पानी न होना यही है। नरेंद्र मोदी जी ने बेसिक चीजों को खर्चा स्वास्थ्य पर तो करो जो जरूरी है, परंतु स्वास्थ्य बिगड़े ही नहीं है, इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करो। तो स्वच्छता का आंदोलन और हर घर नल का आंदोलन अगर पकड़ लेते हैं तो मैं मानता हूं कि ये स्वास्थ्य की समस्या में भी काफी सुधार होता है। मल्टी डायमेंशनल एक प्रकार से निर्णय था। लगभग 81 जिलों में 100% गांवों में आज पानी पहुंच चुका है और मुझे भरोसा है 15 अगस्त 2022 तक हम इसको बहुत सारा अचीव कर लेंगे। कुछ बचा खुचा होगा तो 24 के पहले समाप्त कर देंगे। गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत देश भर में गरीबों की मदद के लिए 19 लाख करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में भेजे गए हैं। श्री शाह ने कहा कि आजादी के बाद गुजरात देश का पहला राज्य है जहां जनजातियों के लिए उनकी आबादी के अनुसार बजट राशि का आवंटन सुनिश्चित किया गया। यह कार्य वन बंधु कल्याण योजना के अंतर्गत किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कांकेर जिले से पदयात्रा करते आ रहे आदिवासियों के समूह से मुलाकात की। इंडोर स्टेडियम में करीब 14,000 आदिवासी आज सुबह कांकेर जिले के बंडापाल, कोलार परगना, रावघाट क्षेत्र के 58 ग्राम और 14 ग्राम पंचायतों से आए थे। इन आदिवासियों से मिलने पहुंची राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के 13 जिले पूर्ण रूप से और 5 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्रों से आते हैं। राज्यपाल ने प्रतिनिधि मंडल से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने और टीका लगाने की अपील की। ग्राम पंचायत और इन लोगों का कहना है कि इसमें मतलब इन्होंने 53 दिया, 58 ग्राम जो है जहाँ के ये सारे लोग आए हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा नारायणपुर जो इनके लिए केवल 20 किलोमीटर होता है, ये 14 ग्राम पंचायत, और इनको जाना पड़ता कांकेर जो 150।
तो वास्तव में ये इनके साथ तो अनजस्टिस है ना। तो ये जो लेटर है, ये 25/10 को कलेक्टर के द्वारा सरकार को ये प्रस्ताव दिया गया, और जिसमें इन सारी ग्राम पंचायत जो शामिल करना है, और उस स्तर पर कार्रवाई के लिए प्रदेश स्तर पर इसको लेटर और ये पूरे नक्शा के साथ ये जारी हुआ है। पता ये पहले तो होना चाहिए था ना। चलिए, अब कम से कम शुरुआत हुई है। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को बताया कि उनके क्षेत्र से कांकेर जिला 150 किलोमीटर दूर पड़ता है, जिससे जिला मुख्यालय जाने में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं नारायणपुर जिला 10 से 20 किलोमीटर पड़ता है और आने जाने में आसानी होती है, इसलिए वे नारायणपुर जिले में शामिल होना चाहते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 103 करोड़ 53 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 55,89,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 13,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पहचान हुई है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 1,62,661 है, जो कुल मामलों का 0.48% है। देश में कल 14,000 से ज्यादा मरीज कोविड से स्वस्थ हुए। अब तक 3,35,97,000 से ज्यादा मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.19% है। पिछले 24 घंटों में 585 कोविड मरीजों की मौत हुई है। देश में अब तक 60 करोड़ 32 लाख से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच हो चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 26 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में 249 मरीज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में अपना उपचार करा रहे हैं। वहीं पॉजिटिविटी दर 0.11% है। प्रदेश के 18 जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान कोई भी कोरोना का प्रकरण नहीं पाया गया है। इस बीच प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए करीब 2 करोड़ 26 लाख कोविड टीके लगाए गए हैं। इनमें 1 करोड़ 58 लाख लोगों ने पहला टीका और 68,96,000 लोगों ने दोनों टीके लगा लिए हैं। इनमें 18 से 44 आयु वर्ग के 88,75,000 और 45 वर्ष से अधिक उम्र के 62,49,000 नागरिक शामिल हैं। दीपावली के अवसर पर इस बार भी प्रदेश में 2 घंटे ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार दीपावली, छठ और गुरु पर्व पर पटाखों को फोड़ने की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है। इस दौरान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को इस निर्देश का प्रचार प्रसार करने और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत शहरों में हरित पटाखों के फोड़े जाने की अवधि दीपावली पर्व पर रात 9 बजे से रात 10 बजे तक, छठ पूजा पर सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक और नए साल और क्रिसमस पर रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक निर्धारित की गई है। जारी निर्देश के अनुसार केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के अंदर हो। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आज रायपुर में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की आंचलिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसके तहत विभिन्न सर्वेक्षण योजनाओं के साथ ही आंतरिक प्रशासनिक विषयों की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली से अपर महानिदेशक SL मेनारिया ने विभिन्न विषयों की समीक्षा की। उन्होंने पश्चिम अंचल क्षेत्र के आंचलिक प्रमुखों से विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, कृषि सांख्यिकी सर्वेक्षण, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में जानकारी ली। समीक्षा बैठक के बाद श्री मेनारिया ने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, सांख्यिकी मंत्रालय के पूरे राष्ट्र में 170 कार्यालय हैं। रायपुर उनमें एक बड़ा कार्यालय है। यहाँ 3 राज्यों में जो भी हमारे सर्वेक्षण चल रहे हैं, रोजगार से संबंधित हों, महंगाई से संबंधित हों और एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से जो भी संबंधित सर्वे चल रहे हैं, उनकी समीक्षा बैठक हो रही है।
ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें क्षेत्र कार्य में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, कोरोना काल में हमें किस तरह से डेटा को लेना है, और आज जब कोरोना की थोड़ी सी नॉर्मेलिटी आ रही है तो हम कैसे अपने काम को आगे बढ़ाएं ताकि जनता तक जल्दी और अच्छा आंकड़ा पहुंचाया जा सके। तो उसी समीक्षा ये बैठक हो रही है। 3 राज्यों की ये बैठक है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात। श्री मेनारिया ने आंकड़ों की गुणवत्ता जांच और मैदानी स्तर पर गणना तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया। बैठक में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के सांख्यिकी कार्यालयों के आंचलिक प्रमुखों के साथ ही अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। राजधानी रायपुर में कल से शुरू हो रहे आदिवासी महोत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश के कलाकारों का रायपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तक श्रीलंका, फिलिस्तीन और नाइजीरिया के नर्तक दल पहुंच चुके हैं। आदिवासी नृत्य महोत्सव में हिस्सा लेने को लेकर वे सभी काफी उत्साहित हैं। विदेशी प्रतिभागी आदिवासी नृत्य महोत्सव में भाग लेने को लेकर काफी उत्साहित हैं और छत्तीसगढ़ के को लेकर काफी उत्साहित हैं। फिलिस्तीन से आए दल ने कहा कि वे इस भव्य और खूबसूरत आयोजन का हिस्सा बनकर बेहद खुश हैं। वे यहां अपने देश का परंपरागत दबका नृत्य प्रस्तुत करेंगे। वहीं नाइजीरिया से आए दल ने कहा कि वे भारत और छत्तीसगढ़ में हुए अपने स्वागत से अभिभूत हैं। Very excited. Since we arrived India day before yesterday, it's been fun. The reception is perfect. Oh, Chhattisgarh, Sable Baria. Chhattisgarh, the best place to be. श्रीलंका से आए नर्तकों के दल ने इस आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ शासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे यहां अपने नृत्य प्रदर्शन को लेकर काफी उत्सुक हैं और बेताबी से इसका इंतजार कर रहे हैं। इस बीच 3 दिवसीय इस आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत साइंस कॉलेज पहुंचे और कहा कि आयोजन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चरण में है और इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए सभी कोशिश हुई है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देशानुसार पूरा टीम काम किया है। आने वालों का यहाँ पर बैठने से लेकर के प्रोग्राम में उनका पार्टिसिपेशन किस प्रकार से होगा और डोम से लेकर के स्टॉल तक की व्यवस्था, यहाँ लोगों को आने जाने वालों के लिए जो कलाकार टीम है उनके लिए, गेस्ट के लिए, सबके लिए खाने की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, गाड़ी कहाँ पर खड़ा करेंगे उसका व्यवस्था, सभी प्रकार का व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है और तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है। आदिवासी नृत्य महोत्सव की तैयारियों को देखने के लिए आज पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी और मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी साइंस कॉलेज पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। दीपावली त्योहार को अभी कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए स्व सहायता समूह की महिलाएं गोबर से दिए बनाकर बाजारों में बिक्री कर रही हैं। दुर्ग जिले के भिलाई में उड़ान स्व सहायता समूह की महिलाएं आकर्षक दिए बना रही हैं। समूह की महिलाओं ने बताया कि ये दिए इको फ्रेंडली होने के साथ ही पूजा के दौरान सुंदर भी लगते हैं। गोबर के दिए जो हम लोग बना रहे हैं ये इको फ्रेंडली दिए हैं। इसमें रसायन मुक्त है, क्योंकि जो ये अभी इस बार हम लोगों ने फ्लोटिंग दिए बना रहे हैं जो कि पानी में तैरता है और वो टोटली गोबर से ही बना हुआ है और जो घर में यूज़ सामान जो उपयोग में लाते हैं उससे बना हुआ है। जब ये दिए को हम लोग छठ पूजा और इसमें कार्तिक पूर्णिमा में क्या होता है, गोबर जो पानी दिए होते हैं उनको पानी में जला के छोड़ने का परंपरा है। तो जब हम इन दियों को नदी में छोड़ेंगे, जला के पूजा करेंगे, तो उससे जो नदी या तालाब में जो रहने वाले जीव जंतु है उनको नुकसान भी नहीं पहुंचेगा और जो ये दिया है ये मिट्टी में घुलनशील है। हम लोग जो दिया बना रहे हैं उसकी डिमांड बहुत है मार्केट में
और व्हाट्सएप अपने फैमिली ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया में हम लोग डाले हैं कि गोबर से दिए बना रहे हैं, जिसका हमें बहुत लाभ मिला। जैसे कि हम इसका इस्तेमाल कर लिए और उसके बाद ये वेस्ट हो सकते हैं तो हम इसको गमले में लगा सकते हैं और भी हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा इस दिए से। गौरतलब है कि दीपावली पर बाजारों में स्थानीय उत्पादों की बिक्री हो रही है। साथ ही उड़ान समूह की महिलाओं के पास गोबर से बने दियों के लिए ऑनलाइन ऑर्डर भी दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। इससे वे बेहद उत्साहित हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।